ये कहानी है एक पुराने जमाने की, जब गांव के लोग अपने हाथों से अपनी रोजी कमाते थे। ईद का दिन उनके लिए एक ऐसा दिन होता था जहां खुशी और कुर्बानी का पैगाम घर घर पहुंचता था। हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव रहीमपुर से, जहां एक गरीब आदमी इब्राहिम अपनी छोटी सी झोंपड़ी में अपनी बीवी और अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रहता था। इब्राहिम एक 40 साल का आदमी था, जिसका चेहरा मेहनत और गरीबी के साए से थका हुआ था। उसकी आंखें हमेशा उदास रहती थीं, लेकिन उसके दिल में अल्लाह पर एक गहरा भरोसा था। वो गांव के लोगों के खेतों में मजदूरी करता था, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती थी कि अपने बच्चों के लिए नए कपड़े या अच्छे से ईद का जश्न मना सके। हर साल ईद के दिन उसके बच्चे दूसरे बच्चों के नए कपड़े देखकर रो देते थे और इब्राहिम का दिल टूट जाता था। लेकिन इस साल उसने अपने दिल में ठान ली थी कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ करेगा, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इब्राहिम के पास एक छोटा सा बकरा था, जिसका नाम उसके बच्चों ने चंदू रखा था। चंदू एक छोटा दुबला पतला बकरा था, जिसे इब्राहिम ने 1 साल पहले बाजार से खरीदा था, जब वो एक छोटा सा बच्चा था। बच्चों ने उसे अपने हाथों से खिलाया था, उसके साथ खेलते थे और वो उनका दोस्त बन गया था। लेकिन इब्राहिम के पास इस साल कुर्बानी के लिए और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे कि वो कोई बड़ा जानवर खरीद सके, और गांव के लोग भी उसे कर्ज देने को तैयार नहीं थे। ईद से 2 दिन पहले इब्राहिम ने अपनी बीवी आमिना से कहा, आमिना, इस साल हमें चंदू की कुर्बानी देनी होगी। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। बच्चों के लिए कुछ तो करना है। आमिना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, इब्राहिम, बच्चे चंदू से बहुत प्यार करते हैं, वो ये नहीं सह पाएंगे। लेकिन इब्राहिम ने जवाब दिया, आमीना, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देना हमारा फर्ज है, और शायद अल्लाह इस कुर्बानी से हमारी जिंदगी बदल दे। आमीना चुप रही, लेकिन उसके दिल में एक डर था कि बच्चे ये कुर्बानी कैसे बर्दाश्त करेंगे। अगले दिन इब्राहिम ने अपने बच्चों को पास बुलाया और कहा, हसन, जैनब, अली, इस साल ईद पर हम चंदू की कुर्बानी देंगे। ये अल्लाह के लिए है और अल्लाह हमें इसका सवाब देगा। हसन ने रोकर कहा, अब्बू, चंदू हमारा दोस्त है, हम उसकी कुर्बानी क्यों दें? हम ईद नहीं मनाएंगे। जैनब और अली भी रो पड़े, लेकिन इब्राहिम ने उन्हें समझाया, बेटा, कुर्बानी का मतलब है अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह के रास्ते में देना। अगर हम ये कुर्बानी देंगे तो अल्लाह हमारी दुआएं सुनेगा। बच्चों का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने अपने अब्बू की बात मान ली। ईद का दिन आ गया। गांव में खुशी का माहौल था। लोग नए नए कपड़े पहनकर मस्जिद जा रहे थे, लेकिन इब्राहिम के घर में एक अजीब सी खामोशी थी। हसन, जैनब और अली अपने पुराने कपड़ों में चंदू के पास बैठकर रो रहे थे। इब्राहिम ने अपने हाथों से चंदू को तैयार किया। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसने अपने दिल को मजबूत किया और मस्जिद की तरफ चल दिया। आमिना और बच्चे भी उसके साथ चले। मस्जिद में गांव के लोग जमा थे। वहां गांव के मौलवी सईद सबको कुर्बानी की अहमियत समझा रहे थे। उन्होंने कहा, कुर्बानी का मतलब है अपने नफ्स को कुर्बान करना, अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह के लिए देना, और जो ऐसा करता है अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। इब्राहिम ने यह सुनते ही अपने दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी ये कुर्बानी कबूल कर ले, मेरे बच्चों के लिए खुशी दे। जब कुर्बानी का वक्त आया, इब्राहिम ने चंदू को कुर्बानी के लिए तैयार किया। बच्चों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुपचाप अपने अब्बू के पास खड़े थे। इब्राहिम ने अपने हाथों से चंदू की कुर्बानी दी। उसने अपने दिल से दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी ये कुर्बानी कबूल फरमा, मेरे बच्चों के लिए रोजी दे। और जैसे ही उसने कुर्बानी दी, अचानक आसमान से एक अजीब सी रोशनी जमीन पर आई, और वहां एक बड़ा सा बकरा खड़ा था। रोशनी से जगमगाता हुआ ये बकरा इतना खूबसूरत और बड़ा था कि गांव के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उन्होंने ऐसा बकरा पहले कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। मौलवी सईद ने चौंकते हुए देखकर कहा, ये अल्लाह का माजिज़ा है। इब्राहिम, तेरी कुर्बानी कबूल हो गई। अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली। गांव के लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने इब्राहिम की कुर्बानी की तारीफ की
और उस बड़े बकरे को गांव के लोगों में बांट दिया। इब्राहिम के दिल में खुशी और एक अजीब सा सुकून था। उसने खुशी से अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, देखा बच्चों, अल्लाह ने हमारी कुर्बानी को कबूल कर लिया। अब वो हमें बहुत सारी खुशियां देंगे। उसी दिन शाम को गांव के एक बड़े चौधरी नवाब खान इब्राहिम के घर आए। नवाब खान गांव का एक अमीर और ताकतवर आदमी था जो अपनी सख्ती के लिए जाना जाता था, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम, मैंने तेरी कुर्बानी के बारे में सुना। तेरी कुर्बानी ने मेरा दिल छू लिया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन तेरा किस्सा मेरे दिल को मानो छू गया। शायद अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी, इसीलिए आज मैं अपने गुनाह छोड़ना चाहता हूँ। मैं तुझे अपने खेतों का एक हिस्सा देता हूँ और अपने खजाने से पैसे भी। अपने बच्चों के लिए नए कपड़े ले लो। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने नवाब खान का शुक्रिया अदा किया और कहा, यह सब अल्लाह की रहमत है, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया। इब्राहिम ने अल्लाह का शुक्र अदा कर उस पैसे से अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे, अपने घर की मरम्मत की और अल्लाह का नाम लेकर अपने खेतों में काम शुरू किया। कुछ महीनों बाद इब्राहिम का घर बहुत सारी खुशियों से भर गया, मानो अल्लाह ने उसकी दुआ, तवक्कुल और उसके नेक इरादों को कबूल कर उसे अपनी रहमत से नवाज दिया हो। उसके बच्चों के चेहरे पर खुशियां और मुस्कान थी। हसन, जैनब और अली अब स्कूल भी जाने लगे थे। आमिना के दिल में अल्लाह का शुक्र व सुकून था और इब्राहिम हर रोज नमाज पढ़ता, अपने खेतों में काम करता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। इब्राहिम की कुर्बानी ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि गांव के लोगों के लिए एक नई मिसाल, उनका ईमान मजबूत कर वे दिलों में भी एक नई रोशनी जगा दी। लोग कहते थे, इब्राहिम ने अपने छोटे से बकरे की कुर्बानी दी और अल्लाह ने उसकी जिंदगी रोशन कर दी। ये वाकया रहीमपुर के हर घर में एक मिसाल बन गया और हर ईद पर लोग इब्राहिम की कुर्बानी को याद करके अपने दिल में अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल रखने लगे, क्योंकि इब्राहिम की कहानी ने सबको यह सबक दिया कि अल्लाह के रास्ते में दी गई कुर्बानी हमेशा रंग लाती है और वो अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता।